नमस्कार। आज हमारे सामने अजय मैनी की किताब है थीम बेस्ड टीचिंग फॉर फाउंडेशनल लर्निंग। ये खास तौर पर भारत में जो 3 से 8 साल के बच्चे हैं उनके शिक्षकों के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। चलिए जरा इसमें गोता लगाते हैं, देखते हैं क्या है। बिल्कुल। और ये किताब अब देखिए इसलिए भी खास है क्योंकि ये बिल्कुल हमारी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है NEP 2020 और जो NCF-FS 2022 है उसके हिसाब से ही बनी है। अच्छा। हाँ, मतलब मकसद यही है कि टीचर्स को बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके मिले, कैसे खेल खेल में थीम के जरिए बच्चों को सिखाया जाए और सबसे जरूरी उनका समग्र विकास कैसे हो। ये शब्द समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट आजकल बहुत सुनने में आता है। तो किताब इसे कैसे समझाती है? मतलब क्या ये बस अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाना है? नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरा है ये। किताब में 5 मुख्य डेवलपमेंटल डोमेन्स मतलब विकास के क्षेत्र बताए गए हैं। हाँ। शारीरिक है, फिर सोचने समझने वाला मतलब संज्ञानात्मक, सामाजिक भावनात्मक, भाषा और लिटरेसी, और हाँ सौंदर्य बोध और क्रिएटिविटी। लेकिन सबसे खास बात यह है कि किताब इस पर जोर देती है कि ये सब अलग अलग नहीं है, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं बहुत गहरे से। अच्छा, कैसे? कोई उदाहरण? हाँ, जैसे मान लीजिए बच्चे मिलकर कोई ड्राइंग बना रहे हैं तो वो सिर्फ रंग भरना नहीं सीख रहे, वो साथ काम करना सीख रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार करना, है ना, और उंगलियों का कंट्रोल भी बढ़ रहा है। तो शारीरिक, सामाजिक, रचनात्मक सब साथ चल रहा है। ये बात तो है। अच्छा, और मैंने सुना इसमें वो पंचकोश विकास का भी जिक्र है। ये क्या चीज है? ये कैसे जुड़ता है बच्चों के विकास से? हाँ, ये इस किताब का मैं कहूंगी एक बहुत ही अनूठा पहलू है। पंचकोश ये कॉन्सेप्ट हमारे प्राचीन भारतीय दर्शन से आता है। अच्छा। हाँ, ये मानता है कि हमारा अस्तित्व 5 परतों में या कोशों में है। अन्नमय कोश हमारा शरीर, फिर प्राणमय कोश हमारी जीवन ऊर्जा, ठीक है, फिर विज्ञानमय कोश ज्ञान बुद्धि, हाँ, और सबसे अंदर आनंदमय कोश वो खुशी, वो संतोष वाली स्थिति। अरे वाह! 5 परतें। हाँ। और किताब ये बताती है कि कैसे हम योग से, सांस लेने के व्यायाम से, रचनात्मक कामों से इन 5 कोशों को पोषित कर सकते हैं ताकि बच्चे का विकास सिर्फ दिमागी न हो बल्कि वो पूरी तरह से खिले। मतलब सिर्फ रट्टा मारना नहीं बल्कि तन, मन, ऊर्जा, बुद्धि और अंदर की खुशी, सबका विकास। कमाल है। तो क्लासरूम में इसे उतारें कैसे? ये जो थीम आधारित लर्निंग है शायद यही इसका तरीका है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। थीम आधारित लर्निंग का मतलब ही यही है कि आप एक सेंट्रल थीम पकड़ते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा परिवार या जानवर या पानी, और फिर सारी सीखने की गतिविधियां उसी के इर्द गिर्द बुनते हैं। इससे क्या होता है कि सीखना बच्चों को उबाऊ नहीं लगता, बिखरा हुआ नहीं लगता। उनको लगता है हाँ ये मेरी दुनिया से जुड़ा है, मजा आता है उन्हें। अच्छा। किताब कहती है कि ये 3 उसूलों पर होनी चाहिए। पहला, बाल केंद्रित हो, बच्चे की जरूरतें, उसकी रुचि सबसे पहले। ठीक है। दूसरा, अनुभवात्मक हो, मतलब बच्चे खुद करके सीखे, एक्सपीरियंस करें। और तीसरा, समावेशी हो, यानी हर बच्चा शामिल हो सके, सीख सके, चाहे उसकी क्षमता कुछ भी हो। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर क्या ये सिर्फ थ्योरी है या किताब सच में टीचर्स को बताती है कि भाई इसे करें कैसे क्लास में? यही तो इस गाइड की सबसे बड़ी खूबी है। इसमें हर थीम के लिए बहुत ही साफ, बिल्कुल प्रैक्टिकल गतिविधियां दी गई हैं। जैसे मेरा शरीर थीम है तो उसके लिए बच्चों के साथ गाने गाना, अपने हाथ का छाप बनाना या वो साइमन सेज वाला खेल खेलना, इस तरह की चीज है। अच्छा, यानी करने लायक चीजें। हाँ बिल्कुल। और ये गतिविधियां भी ऐसी हैं कि आप उन्हें प्री स्कूल के अलग अलग लेवल जैसे नर्सरी, LKG, UKG के हिसाब से थोड़ा बदल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, कम लागत वाली या बिल्कुल जीरो कॉस्ट वाली टीचिंग लर्निंग मटेरियल मतलब TLM बनाने और इस्तेमाल करने की भी ढेर सारे आइडियाज हैं, जैसे पुरानी मैगजीन से तस्वीरें काटना या बेकार डिब्बों से कुछ बनाना। अरे वाह, ये कम लागत वाला पॉइंट तो बहुत जरूरी है ताकि ये तरीके हर स्कूल में, चाहे वो कहीं भी हो, इस्तेमाल हो सकें। बिल्कुल। अच्छा, तो क्या ये सिर्फ मजेदार एक्टिविटीज और खेल ही हैं या इसके पीछे कोई और गहरा मकसद भी है? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये सिर्फ टाइम पास या मजे के लिए नहीं है। किताब इस बात पर बहुत फोकस करती है कि इन एक्टिविटीज के जरिए बच्चों में जरूरी स्किल्स
मतलब क्षमताएं या दक्षताओं का विकास हो, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, दूसरों के साथ मिलकर काम करना, सहयोग, सोचना, सवाल पूछना। ये वो बुनियादी स्किल्स हैं जो आगे की पूरी पढ़ाई की नींव बनते हैं। सही बात है। और हाँ, बच्चों ने कितना सीखा ये जानने के लिए भी वो पुराने एग्जाम वाले तरीके नहीं, बल्कि ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट है। और एक बड़ा क्रिएटिव तरीका है मूल्यांकन का, स्ट्रीम माउंटेन स्काई रूब्रिक। स्ट्रीम माउंटेन स्काई, ये क्या है? हाँ, बड़ा दिलचस्प है। स्ट्रीम मतलब बच्चा अभी शायद शुरू कर रहा है वो स्किल सीखना। माउंटेन मतलब वो कोशिश कर रहा है, चढ़ रहा है, सीख रहा है। और स्काई मतलब उसने काफी हद तक वो स्किल हासिल कर ली है। वाह, ये तो बहुत विजुअल और समझने में आसान तरीका लग रहा है ना? तो कुल मिलाकर देखें तो अजय मैनी की ये किताब टीचर्स के लिए एक बहुत ही सॉलिड प्रैक्टिकल टूल है। एनईपी और एनसीएफ के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए थीम आधारित तरीकों से छोटे बच्चों का वो जो कहते हैं समग्र विकास करने में मदद करती है। और ये सिर्फ बातें नहीं बल्कि क्लासरूम में करने लायक चीजें बताती है। हाँ बिल्कुल, ये एक तरह से थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच का एक पुल है। और जानते हैं, ये पढ़ने के बाद एक सवाल मन में आता है। क्या? कि सीखने का ये जो तरीका है, इंटीग्रेटेड, थीम बेस्ड, होलिस्टिक, क्या ये सिर्फ फाउंडेशनल स्टेज मतलब शुरुआती सालों तक ही ठीक है, या फिर इस अप्रोच को हमें स्कूल में आगे की क्लासेस में और शायद कॉलेज लेवल पर भी ले जाना चाहिए ताकि सीखना ज्यादा मीनिंगफुल, ज्यादा जुड़ा हुआ बन सके? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या ये मॉडल आगे भी काम कर सकता है? दिलचस्प सवाल छोड़ा।